तो छीछा लेदर के बाद आखिरकार जागी है पटना पुलिस। नीट छात्रा के कपड़े में सीमेंट मिलने के बाद जागी है पटना पुलिस। नीट छात्रा की पटना में हुई रहस्यमयी मौत अब जैसे जैसे एक संगीन जुर्म की शक्ल लेती जा रही है तो जागी है पटना पुलिस। लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्त से अब भी कोसों दूर है पटना पुलिस। अब जांच की कड़ी में डीएनए की जंग शुरू हो गई है। एसआईटी ने पटना में 6 संदिग्धों को चिन्हित कर उनके डीएनए सैंपल लिए हैं। नीट छात्रा के मौत मामले में अब लगातार कार्रवाई तेज हो गई है। सम्राट ज्योति के निर्देश के बाद लोगों का डीएनए प्रोफाइल भी लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, विपक्ष कह रहा है लीपापोती पहले हो चुकी। दरअसल नीट छात्रा के अंडरगारमेंट से मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि के बाद मामले में बलात्कार की आशंका और गहरी हो गई है। अब एसआईटी ने 6 संदिग्धों के सैंपल गर्दनीबाग के एक अस्पताल में मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कलेक्ट किए और सील बंद कर फॉरेंसिक लैब भेज दिए। जिस छात्रा की मौत का मामला सामने आया था उसी दिन ये सभी संदिग्ध शंभू हॉस्टल के आसपास मंडराते हुए दिखे थे। पुलिसिया जांच से परे नीट छात्रा का ये मौत मामला सियासत के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर दे गया है कि बिहार में बिहार सरकार के जिस तरह से महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उत्पीड़न का हो रहे हैं, नीट के बेटी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और उसी तरह से पूरे सूबे बिहार में अचानक सी गुंडा राज आ गई है और महिलाओं को असुरक्षित हो गई है, तो उस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग इस बिहार में एक नई जन आंदोलन चलाएंगे। जांच विस्तृत होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, जिससे कि कानून के शिकंजे से अपराधी बच नहीं पाए। इसीलिए ये जांच बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस जांच को जो है अंत तक रिजल्ट आने तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। से नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुए और उनकी हत्या हुई और इस मामले में जिस तरह से प्रशासन ने अभियुक्त को बचाने के लिए सक्रियता दिखाई, यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े और रसूखदार लोग शामिल हैं जिनको बचाने की कवायद चल रही है। और कभी जांच की दिशा को मोड़ दिया जा रहा है, कभी जहानाबाद की ओर इस जांच को पहुंचा दिया जा रहा है, कभी आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, तो कभी एम्स के जांच रिपोर्ट को आधार बता करके आगे जांच की प्रक्रिया और जांच की बात की जा रही है। इस तरह से लगता है कि इस तरह की कवायद कहीं ना कहीं अभियुक्त को बचाने के लिए की जा रही है। नीट छात्रा मौत मामले में 6 संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। अब इनके डीएनए का मिलान उस प्रोफाइल से किया जाएगा जो छात्रा के कपड़ों पर मिले सीमेन से तैयार की जा रही है। लगातार अब इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल सीधा है, डीएनए प्रोफाइल और एम्स के रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले को खुलासा हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मर्दुम आलम, छत्तीसगढ़ पटना।